इंडिया 24, एक भारत निष्पक्ष भारत। वाराणसी नगर निगम चुनाव में भाजपा ने लहराया अपना परचम। भाजपा के अशोक तिवारी बने मेयर। 100 वार्डों में भाजपा 64, सपा 13, कांग्रेस 8, निर्दलीय 15 सीटों पर विजय हुए। 2017 वाराणसी नगर निगम चुनाव में भाजपा के सिर्फ 41 पार्षद ही विजय हुए थे। इस बार 64 पार्षद विजय हुए हैं। 45% से सीधे 64% की जीत। नगर निगम चुनाव के जीत हार की चर्चा दिन भर चाय के चौपाल पर चलती रही। नगर निगम चुनाव का जो कि आज लगातार देखने को मिल रहा है कि पहाड़िया मंडी में गिनती चालू है, सुबह से चालू है, जो कि रुझान चालू है, जो कि आगे पीछे रुझान चल रहा था। सुबह से अगर बात की जाए तब पेटी खुली थी, ईवीएम खुला था। उसके बाद जो मतगणना जो 4 तारीख को हुआ था वाराणसी में नगर निकाय चुनाव और महापौर जो मेयर पद के प्रत्याशी जो 4 चेहरे थे वाराणसी के, वो चेहरे को भी हमने आपको दिखाया था। और इस समय हम टेलर पर खड़े हैं जहाँ पर चाय की गाड़ी है। यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है कि जनता स्मार्ट मोबाइल जब से निकला है तो सोशल मीडिया पे खास करके जो जनता वहाँ तक नहीं जा पाती है, तो वो अपने मोबाइल पे ही देख लेती है कि आज जो रिजल्ट आने वाला है, वाराणसी का रिजल्ट आने वाला है, कई शहर अन्य शहर का रिजल्ट आने वाला है। उसी मुद्दे पे, उसी चर्चे पे हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम मोबाइल में रुझान देख रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? मैं भानु प्रताप सोनू। भानु जी, क्या इस समय मोबाइल में देख रहे हैं और कौन किससे क्या हम देख रहे हैं कि जहाँ तक करीब हमारी अभी 31 से ऊपर हमारी सीटें जो है कि नगर निगम में सभासद की सीटें आ चुकी हैं, जिसमें जो कि जीत की खुशी मिल चुकी है। और हम देख रहे हैं कि हमारे मेयर साहब जो है कि अभी तक 70,000 वोटों से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी है। और हम तो योगी बाबा के चुनाव प्रबंधन को देखे हैं कि जिस हिसाब से हमारे महाराज जी इस चुनाव में लगे थे, जो कह रहे थे कि 100 में 80 लाएंगे, लेकिन हाँ, हम 80 नहीं लाएंगे तो 60-65 से कम भी नहीं रहेंगे। और इस पूर्ण बहुमत की सरकार काशी की जनता को मैं, देवतुल्य जनता को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि जैसा बाबा योगी महाराज जी ने कहा था कि आप ट्रिपल इंजन का सरकार बनाइए और बनारस के विकास को और गति तेजी से बढ़ाइए, तो उस तरह सूझबूझ के साथ यहाँ पे जनता जो है कि भाजपा के सभासद और मेयर को भारी से भारी मतों से विजयी बनाई। इसके लिए हम बनारस काशी की देवतुल्य जनता को भूरी धन्यवाद देते हैं कि आप जो परिचय दिए हैं आपको। बिल्कुल भानु जी, मेरा एक सवाल आपसे हम और भी जानना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी रुझान बाकी है और जिस तरीके से बीजेपी का जो आंकड़ा है वो आगे जा रहा है, उसको देखते हुए बात करेंगे। मतलब कुछ घंटे पहले अगर जाते हैं तो कुछ घंटे पहले वाराणसी में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी जो थे वो आगे चल रहे थे, मगर अभी की बात की जाए तो रुझान में अभी भी बीजेपी आगे है। तो क्या लगता है कि जो 100 सीटें जो थी वाराणसी की सभासद की नगर निकाय चुनाव की, तो क्या लगता है 100 सीट पूरी बीजेपी ले पाएगी? नहीं, हम 100 सीट नहीं लेंगे। 100 सीट ले लेंगे तो उसी दिन तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर वो लोकतंत्र का मतलब नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम बहुमत से दूर हैं, हम बहुमत से आगे आएंगे और हम और तेजी से विकास करेंगे। इस बनारस का गली गली कोई कूचा नहीं छूटने देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद भानु जी। जिस तरीके से आप भानु जी ने बोला कि 3 इंजन की सरकार बनाएंगे, मतलब सरकार बनती नजर आ रही है। और हम इस समय भानु जी से लगातार बने हुए हैं, जितने भी यहाँ भाई साहब लोग बैठे हैं, अपने सहयोगी समीर से कहेंगे कैमरे के माध्यम से दिखाएं कि कितने यहाँ पे सहयोगी जितने भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर हर कोई चाय की चर्चे पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कार्यकाल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से बीजेपी की ही चर्चा यहाँ पे देखने को मिल रही है, बड़ी बात है। तो भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा क्षेत्र पड़ता है जी। काशी के अंदर हमारे क्षेत्र में कभी कोई भी सपना में विचार किया होगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर 4 बार रात को जो झाड़ू लगता है और झाड़ू लगने के बाद एक भी कागज का टुकड़ा क्षेत्र में हमारे कहीं पर गिरा हुआ है। जो सुविधा जनता को मिल रहा है,
सोचा नहीं था। चलिए बहुत धन्यवाद सर जी। तो जिस तरीके से आपने देखा, भाई साहब ने बताया कि जिस तरीके से लगातार जो चुनाव चल रहा है, बीजेपी लगातार जो हर चुनाव में आगे जीत रही है, आगे बढ़ रही है। तो अगर बात की जाए नगर निकाय चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, तो वाराणसी पे काफी लोग की निगाह इसी रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे कि जनता ने अभी बताया, आम जनता ने बताया कि उनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल को देखते हुए वाराणसी की जनता के दिल में वो प्यार है कि शायद बीजेपी को ही जिताना है, क्योंकि उनको दिखता है कि विकास हुआ है। विकास के बाद से एक मुद्दा और सामने आता है, जो इस बार विकास की अगर बात की जाए, जिस तरीके से मोदी जी के कार्यकाल में विकास हुआ, उस कार्यकाल को विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे बैठे हैं बड़े हुए सर? विकास तो उत्तरोत्तर होता जा रहा है और हुआ है पहले से। न यहाँ की रोड की दशा आप देख लीजिए, पहले यहाँ की रोड ऐसी थी, पहले सब सिंगल वे था, अब सब 4 वे भी हो गया है, शहरों में 2 वे हो गया है। तो इस तरीके से, और हर जगह चौराहे से लेके नदी तालाब, हर जगह घाट बनाना, चौराहों पर जो है सुंदरीकरण करना, जनता को जो मुफ्त राशन और ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। अशोक तिवारी जी आगे शुरू से आगे चल रहे हैं, अभी थोड़ा पीछे थे, फिर उसके बाद मेंटेन करके अब काफ़ी आगे हैं, जिसको क्रॉस करना मुश्किल। क्या लगता है जिस तरीके से इस बार वो जो वोटिंग हुई थी, मतगणना हुई थी, इस बार महिलाएं भी घर से निकली थी वोट देने के लिए, और महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला था। तो क्या लगता है जिस तरीके से इस बार का जो नगर निकाय चुनाव हुआ है, महापौर चुनाव हुआ है, काफी अहम माना जा रहा है, वो भी संसदीय क्षेत्र मोदी जी का गढ़ है, ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर सीट निकालना बहुत ही कांटे की लड़ाई थी, जहाँ पर कहा जा रहा था कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। तो क्या लगता था? देखिए, इसका उदाहरण 2 तरीके से आप लीजिए। एक तो दाल मंडी क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल था, उसकी 50% आबादी ने हमको तो सीधे वोट दिया है। मुस्लिमों का वोट अगर भाजपा को लोगे तो दाल मंडी हम कभी नहीं जीतते। राजा बाजार भी यही हालत है, राजा बाजार में भी 35 साल बाद भाजपा जीत रही है, वहाँ भी मुस्लिम बाहुल है। मतलब वहाँ की 50% महिलाएं, जो महिला 50% आबादी है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है, पुरुषों ने भी किया है। इसका ये सिद्ध हो जा रहा है कि मोहम्मद मोदी मेरे गैलरी में आया। चलिए बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। रमेश भारद्वाज, व्यापार मंडल। जो इस समय का समय हो रहा है और जो रुझान आया है, रुझान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का इस समय सबसे आगे आंकड़ा चल रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे वाराणसी के जो मेयर है अशोक तिवारी जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ कि हम लोग जो 3 इंजन की सरकार है, अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से देता हूँ, और आपकी जनता को, काशी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ अपने वार्ड नंबर 61 से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया है, सिद्धनाथ शर्मा जी को विजयी बनाए हैं, क्योंकि 3 बार 4 बार से सपा यहाँ चुनाव जीत रहा था। राजा बाजार से भी हम लोगों ने 30 साल बाद जीता, और दाल मंडी से भी जीता, और हम लोग 3 इंजन की सरकार बनाएंगे अपूर्व बहुमत से, और हम लोग 70 से 80 सीट भाजपा का जो है निकाय चुनाव में चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भाजपा का गढ़ है, और भाजपा 70 से 80 सीट निकाल रही है बहुमत से, और बीजेपी ही यहाँ पर 70 सीट एकदम फाइनल है, हम लोग जीत रहे हैं। और सबसे प्रमुख क्षेत्र काशी की का वार्ड है माधव वार्ड। तो माधव वार्ड में हम लोग 1900 वोट इस समय आगे हैं। 100 वार्ड में सबसे ज़्यादा मतों से अगर कोई वार्ड में प्रत्याशी विजयी होगा तो माधव वार्ड से कनक लता मिश्रा, इनका वहाँ पर 1900 के ऊपर जो है इस समय अभी तक जिनकी तादाद पर है, हो सकता है 2000 के ऊपर आंकड़ा जाए। बहुत धन्यवाद। भाई साहब से और भी बात करेंगे। यहाँ पे भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, और चाय की अड़ी की हमेशा चर्चा देखने को ये मिलता है। जो रुझान आज चल रहा है, उस रुझान को लेकर हम बात करेंगे। जो है भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जिस तरीके से वाराणसी में कई सीटों पर भाजपा नहीं आ पाई है, और कई सीट सपा और कांग्रेस पैनल जो हो रही है सभासद नगर निकाय चुनाव को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे इनसे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। साहिल जमाल। जमाल जी, देखने को मिल रहा है कि कई सीट पे सपा ने अपना एक वजूद जमा लिया है नगर निकाय चुनाव में, और कांग्रेस भी। क्या लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो क्या लगता है कि बीजेपी का सरकार है और इस तरीके से रुझान चल रहा है? अभी समय खत्म नहीं हुआ है, समय खत्म होते तो क्या रुझान लगता क्या आएगा? जिस हिसाब से चुनाव हुआ है वो काशी का, उस हिसाब से सपा का भारत में बहुत ज़्यादा विकास नहीं रहा। और सपा जो है एक तरीके से देखा जाए तो जो उनके गढ़ में भी अपने चुनाव हार रही है। गोला दीनानाथ हार गई, दाल मंडी हार गई, और तमाम वार्ड ऐसे हैं, मदनपुरा में एक वार्ड है वहाँ हार गई। इस तरीके से
सपा बनाम में खूब अच्छा नहीं कर पाए। नहीं बिल्कुल सपा अच्छा नहीं कर रहे, मगर मदनपुरा में एक आध वार्ड में कांग्रेस की सीट देखने को मिल रही है विजय। कांग्रेस एक दो सीट पर कांग्रेस की विजय हुई है, लेकिन जिन वार्डों में सपा का गढ़ हुआ करता था, सपा वहाँ से भी एक तरीके से फेल्योर हो गई। दाल मंडी इसकी एक परिकाष्ठा कहते हैं। 35 सालों में कभी दाल मंडी से कोई आज तक कैंडिडेट। किस वार्ड से आप बिलोंग करते हैं? वार्ड नंबर 61। अभी हमारे 30 साल बाद मैं सपा से छीन कर भाजपा पे जीत लाया। वार्ड नंबर 61 हमारे प्रत्याशी श्री कुमार शर्मा। तो कितने साल बाद आप 30 साल बाद 30 साल बाद बीजेपी में आप आए? बीजेपी में प्रत्याशी को जिताए। अच्छा, प्रत्याशी को जिताए हैं। वार्ड नंबर 61। वार्ड नंबर 61 है। मतलब कि बहुत ही बड़ी बात उन्होंने बताया, जो कहा कि बहुत ही स्वभाव वाली बात की है। भाई साहब बहुत वैकेंसी बात करेंगे। आप मोबाइल पे लगातार अपडेट है और देख रहे हैं कि जो चुनाव का रुझान चल रहा है इस समय क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। किस तरीके क्या चल रहा है? पार्टी की अगर बात की जाए तो पार्टी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आगे जाएगी पार्टी ये, और हम सब अच्छा करते हैं और आगे जाएं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। और एक भाई साहब से बात करेंगे। हम चाहेंगे फिर से भानु जी की तरफ चले। हम भानु जी से हम सवाल ये जानना चाहेंगे कि भानु जी, हम ये सवाल का जवाब दें, जिस तरीके से वाराणसी में नगर निकाय चुनाव और महापौर चुनाव जो था काफी अहम था, और उत्तर प्रदेश की पूरी निगाह वाराणसी, काशी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी की सांसदीय क्षेत्र ये है और बीजेपी का गढ़ है, तो इस पे काफी निगाह थी नगर निकाय चुनाव पर। तो क्या लगता है कि भानु जी जिस तरीके से निर्दल प्रत्याशी जो थे, इस बार उनको सैंपल नहीं मिला, वो उनकी जो नाराजगी थी, जो हार भी चुके हैं निर्दल प्रत्याशी और जीते हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये काशी है, काशी तीनों लोगों की सांस्कृतिक राजधानी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह संसदीय क्षेत्र काशी है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में काशी का एक अलग स्थान है। और इस काशी को जिस तरह मोदी जी ने सजाया है, यह अलौकिक नगरी बनाया है, इसका जनता भरपूर सहयोग किया है। और यह जो निर्दल प्रत्याशी है, यह भी हमारे ही बीच के हमारे ही भाई बंधु थे, कार्यकर्ता थे, ये भी भाई बंधु हमारे साथ हैं और सब आएंगे सब। और हम लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं और बना रहे हैं। नहीं, हमने कहा विकास कार्य का नहीं, विकास कार्य तो जो है कि खाली रोड पे है, आपको गलियों में घुसेंगे तभी आपका यहाँ का अस्तित्व पता चलेगा। गलियों को बात छोड़ दें, नहीं, बनारस देखिए गलियों का शहर है, ठीक है। अगर बनारस गलियों का शहर है तो गलियों में भी ध्यान देना होगा प्रधानमंत्री जी को। आए दिन सीवर है, पानी है, एकदम समझ लीजिए कि बहुत भरपूर समस्या यहाँ पे है। अब रोड पर जाने थे, रोड पे गाड़ियाँ घोड़ा, यही सब व्यवस्था है। बिल्कुल, आपके सवाल के मुद्दे पे हम फिर से वापस आएंगे, मगर हमारा मुद्दा ये था, जो विकास कार्य जो लोकार्पण जितना कुछ यहाँ पर सौगात की है प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सांसदीय क्षेत्र में, और आने वाले सावन से पहले भी हो सकता है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी आकर फिर से एक बार काशी की जनता को एक बार फिर संबोधित करेंगे, एक तोहफा देंगे, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए आप? मैं देखिए 25 सालों का कर्जा रहा है जो आज प्रधानमंत्री जी के रूप में हम लोगों को सौगात में मिलता है। ये हम लोग आज से नहीं 30-35 सालों से सांसदीय सीट भाजपा ही यहाँ जीतती आई है, जिसका अधूरा सपना आज प्रधानमंत्री जी के रूप में यहाँ पूरा हो रहा है। इसके लिए हम नहीं कर सकते, पर हाँ हमारी मंशा है कि यहाँ की गलियों पे भी ध्यान दिया जाए। यहाँ के पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। चलिए, बिल्कुल आपकी बात कर रहे हैं, आपके मुद्दे वापस आ रहे। आपने कहा गलियों की बात कहा, ठीक है, बनारस की गली काफी समीर जी, आप थोड़ा हमारे फोकस डाले भाई साहब पे कि गलियों की आप बात जो कर रहे हैं सही कह रहे हैं। बनारस की गलियाँ फेमस है, बनारस की गलियों में खराबी आपका कहना है। बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र तो है, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आपकी गली को नहीं करेंगे, मगर जो नगर निकाय चुनाव हुआ है, जो सभासद जीते हैं, वो उनका काम है। क्या लगता है, क्या उम्मीद है, क्या जो जीते हुए प्रत्याशी है, क्या वो गली को देखेंगे जहाँ पे सुरक्षा है नहीं है, पानी नहीं है, क्या व्यवस्था वो बनाएंगे? नहीं, बनाने की तो भाई देखिए, अब जहाँ ट्रिपल सरकार हो गई है, पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, अब तो ट्रिपल हो गई है। अगर ये व्यवस्था अब नहीं सुधरेगी तो कभी नहीं सुधर पाएगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी का हर चीज से आगे पार्षद भी आगे आ रहे हैं, सब कोई आगे आ रहा है, तो क्या लगता है कि पार्षद लोग क्या इस बार इस पे चीज पे ध्यान देंगे कि नहीं? हम तो सारे कार्यकर्ताओं से बीजेपी का अनुरोध करेंगे कि वो पुरजोर अपने क्षेत्र की मांगों को उठाएं और उनको कराने का पूरा संकल्प लें। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूरी टीम यहाँ पर थे, और ये भानु प्रताप जी भी हमारे साथ मौजूद थे, काफी बड़े लोग भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका काफी कीमती वक्त हमने लिया। जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे चाय की दुकान पे, चाय की अड़ी पे जो चर्चा चल रहा था चुनाव का, नगर निकाय और महापौर का, उसपे सामने रुझान यही आता है कि समय बीतते जाएगा और समय अंतिम होने के बाद भी बीजेपी 70 सीट से विजय हासिल करेगी।
समीर के साथ नेमत न्यूज इंडिया 24 के लिए जुनेद वाराणसी से।